आप सभी को प्रणाम। तो ये रही चैनल का डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका टाइटल है प्लाज्मा फिलामेंट। तो क्या ये हमारे अंदर भी है? जी बिल्कुल। प्लाज्मा फिलामेंट जो है हमारे ब्रेन के अंदर जो अनगिनत कोशिकाओं का जो लिंक है उसके अंदर है, जिसको हम रेसा या तो थ्रेड कहते हैं। पतले पतले धागे जैसे हैं, और उनके अंदर एक एक नोड्यूल जैसा है। नोड्यूल मतलब गांठ जैसे हैं, और उसी गांठ पर ही उनका कनेक्शन पॉइंट है। जैसे प्लग है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम यूज करते हैं तो एक उसका मेल साइड है, एक फीमेल साइड है, प्लगिंग होती है। तो वहां पे एक नॉड जैसा बनता है, गांठ जैसा बन दिखती है, जहां कहीं पे भी हम वायर को जोड़ते हैं। तो इसी तरह ही हमारे ब्रेन के अंदर जो अरबों खरबों रेसा जैसे तंतु हैं, स्नायु तंतु जिसको कहते हैं प्लाज्मा फिलामेंट, वो एक दूसरे से एक प्लग की तरह जुड़ते हैं। और जहां पे वो जुड़ते हैं वहीं पे ही उनका स्पार्क क्रिएट होती है। वहां पे ऐसा समझ सकते हैं कि एक चौक है। जैसे हम क्रॉसिंग होती है तो वहां पे ट्रैफिक में ट्रैफिक लाइट्स रहती है, तो हर एक एरिया को कनेक्शन के लिए ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करती है। चैनल गाड़ियों का आवाजाही को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी तरह ही प्लाज्मा फिलामेंट में भी ऐसे क्रिस क्रॉस कनेक्शंस हुए रहते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो है एक स्पार्क की तरह वो भेजते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। The same process of quantum tunneling happens all the time at plasma filaments within human brain through our thinking and visualization process. जब जब हम चीजें सोचते हैं या कल्पना करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो क्या होता है कि हमारे स्नायु तंतु जो हैं उसके अंदर ये क्वांटम टनलिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करता है, जिसका इमेज इसी चित्र में दिखाया गया कि अनगिनत रियलिटी को आप कल्पना के आधार पे सोच लेते हैं, अपने मन में प्रकट कर लेते हैं कि अमेरिका ऐसा होगा या यूएस में टाइम स्क्वायर ऐसा दिखता है। भले आपने किसी भी चित्र में देखा होगा, लेकिन एग्जैक्टली नाम पढ़ते ही आप उस जगह को विजुलाइज कर लेते हैं कि ऐसा जगह है, इतना भीड़ है, इतना मॉल्स हैं, इतने पब्लिक गैदरिंग है। तो एक ही मोमेंट पे ऐसे अनगिनत लोग जो हैं अपने ही ब्रेन में वो क्वांटम क्वांटम टनलिंग के थ्रू उस रियलिटी को वो अनुभव करते हैं कल्पना शक्ति के माध्यम से। और जब जब ये प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांगली घटित होता है अपने अंदर, और उसका ये आधार भी है कि आपके अंदर थॉट का जो क्या बोलते हैं कि जो साइकिल है वो जब कम रहता है, लेकिन ये जो क्वांटम टनलिंग का जो प्रोसेस है, कल्पना प्रोसेस जो है बहुत स्ट्रांगली घटित हो रहा है, उसी चीज को कहा गया कि ये ब्रेन का थीटा स्टेट है और डेल्टा स्टेट है। ब्रेन वेव्स के ऊपर ऑलरेडी एक सेशन है, इसके ऊपर आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे हमारे ब्रेन के अंदर ये फ्रीक्वेंसीज घटित होती है और उसका अर्थ क्या है। जब जब हम थीटा स्टेट में पहुंचते हैं, उसका ये बताया गया कि ये एक परफेक्ट मेडिटेटिव स्टेट है। ये एक
ऐसा शुद्ध चेतना का स्तर है जहां पे कोई विचारों का बॉम्बार्डमेंट नहीं, केवल हम एक ही फोकस में हैं, और धीरे धीरे वो कल्पना से परे हो जाता है स्थिति, और चीजें, हम कल्पना से परे जो चीजें हैं उसे देखने लगते हैं, विजन्स आती है। और जब उसे केवल बिना किसी सोच विचार के देखना शुरू करते हैं, वो है डेल्टा फ्रीक्वेंसी, जो और गहरा वाला ध्यान का स्थिति है, जिसको हम समाधि का स्थिति कहते हैं। तो रिसर्च में ये पता किया गया कि ये असल में जो थीटा और डेल्टा का जो फ्रीक्वेंसी है, जब ये स्ट्रांगली कुछ अधिक समय तक हमारे अंदर घटित होती है, या हम उसके अंदर कुछ अधिक समय तक अनुभव करते हैं, गुजारते हैं, तो विज्ञान उसे क्या कहता है? जो हम दृष्टा बनकर चीजें देख रहे हैं बिना किसी भाव विचार के, उसको कहा जाता है रिमोट व्यूइंग। और इसी आधार पे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपको उस स्थिति में ले जाकर आप अपने पुराने किसी भी लाइफ टाइम के चीजों को हील करना शुरू करते हैं। उसको कहते हैं क्वांटम हीलिंग, क्योंकि ऊर्जा के क्वांटम स्तर में जाकर आप किसी भी रियलिटी को, उसे सुलझा सकते हैं। असल में हीलिंग ये प्रोसेस है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हीलिंग एक सुलझाने का एक प्रोसेस है। कर्म जो है वो एक उलझाने का प्रोसेस है। एंटेंगल्ड रियलिटी जो है, जिसके अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, या तो एक व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त है। तो यानी कि वो व्यक्ति जानता है वो खुद के टाइमलाइन को क्वांटम जगत में कैसे हील करना है। इन वन लाइफ टाइम वी आर मच मोर अलाइव इन ऑल द टाइमलाइंस। विज्ञान ये कहता है और आध्यात्म भी ये कहता है कि हम अपने जीवन काल में हर एक जो समय रेखा है वहां पे हम जी ही रहे हैं, यानी कि जीवित अवस्था में है ऑल टाइम। यानी कि आप अगर 1 साल पहले जैसे थे, जहां पे थे, वहां पे क्वांटम जगत में आपका वो स्वरूप अभी भी है, भले आप भौतिक मानस पट में उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो उसको क्या कहा जाता है कि देर इज नो पास्ट, नो फ्यूचर हैपनिंग। कोई भविष्य, कोई भी अतीत घटित हो हो नहीं रहा है या हुआ नहीं, वो ऑल टाइम चल रही है वर्तमान की स्थिति में। क्योंकि 1 साल पहले वाला भी स्वरूप अपने क्वांटम जगत में ऑलरेडी काम कर रहा है, वो अभी भी है। और अभी जो मैं हूं, मेरा ये जो पूरा अस्तित्व है, इस परिस्थिति में भी काम कर रहा है। और जब एक दिन पहले मैं इसी सत्र को तैयार करने के लिए जो जो भी परिश्रम कर रहा था, उस स्थिति में भी मेरा एक और अस्तित्व ऑलरेडी काम कर रहा है। सो यहां से हम क्या समझ सकते हैं? जितने रियलिटी, जितने पॉसिबिलिटी, उतने मेरे अस्तित्व हैं, जिसके बारे में कहा गया कि ये सर्वव्यापी है, कि हर एक रियलिटी में इसका अस्तित्व अभी भी कायम है। विद इन आवर ब्रेन दीज प्लाज्मा टनल्स प्रोसेस द स्टोरी बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। हमारे ही ब्रेन के अंदर ये जो सारे प्लाज्मा फिलामेंट के जो टनल्स हैं, उसके अंदर जो
सारे थॉट और कल्पनाएं चलती रहती है, ये असल में क्या है कि आपको किसी भी समय परिस्थिति में ले जाकर उसे अनुभव करवाता रहता है। आपने आंखें बंद की या खुला हुआ है, किसी भी जगह के बारे में सोचिए या किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचिए, आपके आंखों के सामने वो व्यक्ति होगा, मन के आंखों से आप उसे अनुभव कर रहे होंगे। तो यहाँ से विज्ञान ये बोलता है कि आप असल में समय परिस्थिति से ऊपर उठकर उसे अनुभव कर रहे हैं। और वही जो ताकत है या तो क्षमता है, वो आपके प्लाज्मा फिलामेंट के अंदर है। Whenever we settle ourselves at inner coherence, we can focus on each spark happening within that plasma filaments. जब जब हम आंतरिक जगत में स्थिर होते हैं, जो हमारा ध्यान का स्थिति होता है, उस समय हम इन स्पार्क्स को देख सकते हैं, जो प्लाज्मा फिलामेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक थॉट प्रोजेक्ट करते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, उस समय मैं क्या कर रहा था, अब मैं क्या करूं। जो ऐसे कम से कम थॉट आ रही है, उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ध्यान की स्थिति में। और जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, आप उन प्लाज्मा फिलामेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो स्पार्क हो रही है, उसे आप देख सकते हैं। इतना स्थिर है, इतना स्थित प्रज्ञ है। These plasma filaments act as quantum tunnel. ये जो प्लाज्मा फिलामेंट है, ये असल में एक क्वांटम टनल की तरह काम करता है टू बाईपास स्पेस एंड टाइम। ये आपका ही एक आंतरिक असीमित क्षमता को बता रहा है कि आपके प्लाज्मा फिलामेंट के अंदर ये क्वांटम टनलिंग ऑल टाइम चलती है। जो आप कल्पना करते हैं कहीं पे है, कोई कैसा है, तो आप उस भौतिक जगत से उठकर क्वांटम जगत में उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आप अनगिनत समय बिना सचेत अवस्था में उसे ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम बिना सचेत हुए अपने ही असीमित क्षमता को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। अगर हमारे अंदर स्थिरता हो, इस असीमित क्षमता को हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हियर कम्स आवर नोइंगनेस अबाउट आवर प्लाज्मा बॉडी। अगर आप इस स्थिति को स्थिर चेतना से अनुभव करना शुरू करें, ध्यान की स्थिति को अनुभव करना शुरू करें, वो स्थिति को कहा जाता है कि आप अपने प्लाज्मा बॉडी के बारे में पहली बार जान रहे हैं, उसे अनुभव कर रहे हैं। जो स्थिरता का स्थिति है, जहां पे आप हर एक थॉट को घटित हुआ देख सकते हैं या प्रकट होता हुआ, उसका जो इंसेप्शन पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं। यही वो स्थिति है जहां पे आप पहली बार अपने प्लाज्मा बॉडी का अस्तित्व को आप अनुभव कर सकते हैं। कौन सा प्लाज्मा बॉडी? जो भौतिक शरीर और इथरिक शरीर का बीच का पार्ट है। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। द कनेक्शन विथ आवर ट्रू सेल्फ, दैट इज आई एम प्रेजेंस और हायर सेल्फ, resides at these plasma level। हमारा प्लाज्मा स्थिति में ही हमारा शाश्वत स्वरूप का या तो हायर सेल्फ का जो कनेक्शन है, यहीं पे ही है। अगर हम अपने प्लाज्मा स्थिति को नहीं जानते, प्लाज्मा स्थिति के जागृति के बारे में नहीं जानते, हम आंतरिक स्थिरता को के प्रति ध्यान नहीं कर रहे हैं,
या ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसे हमें ये समझना होगा कि आप कितना घंटों ध्यान में बैठे, आप अपने शाश्वत स्वरूप या तो हायर सेल्फ से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। आपको कब कहाँ कैसे ट्रिगर होगा, और फिर पछताते रहेंगे कि ऐसे गलत डिसीजन क्यों हुई, ऐसा क्यों किया, वैसा कब हुआ। ये जो स्थिति है, वो असल में आपके प्लाज्मा स्थिति से डिस्कनेक्शन का प्रभाव को वो बताता है, इनर कोहेरेंस की कमी को बताता है, आंतरिक स्थिरता की कमी। तो ये जो सारे ड्रामा, माया, मैट्रिक्स, ये जो सभी चीजें हैं, ये असल में इथरिक लेवल पर है, आकाश जगत जिसको कहते हैं। और जब हम प्लाज्मा स्थिति को, बीच वाला जो जो जगत है, उसमें स्थिर नहीं है, तो जो ऑलरेडी ड्रामा क्रिएट की कर दी गई है मैट्रिक्स को, हम उसे पूरी तरह से अनुभव करते हैं और फंसे हुए फील करते हैं, राइट। तो अगर आप कोबरा ब्लॉक को भी ध्यान से पढ़ेंगे, सोलारा को भी ध्यान से सुनेंगे, उनके सेशंस को, या तो तात्सु के दिए गए विजडम को भी ध्यान से मनन करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, उसमें हर एक जगह पे, इवन ओशो के द्वारा भी बहुत सारे टॉक्स हैं, उसमें भी सेम चीज बताई जा रही है कि ये जो सारे के सारे जो ड्रामा है, ये इथरिक जगत में है। किसी को कुछ दिखना, किसी के सामने कोई प्रकट हो जाना, किसी के सामने महाअवतार बाबा जी आ जाना, ये जो चीजें आप अपने मानस पट में क्रिएट कर रहे हैं चीजों को, वो असल में हमारे आकाश जगत के साथ हमारा इतना डीप कनेक्शन या तो डीप भाव है इन सभी व्यक्तियों के प्रति, कि उन्हें हमारा ही प्लाज्मा फिलामेंट के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, उस ढांचे को हमारे सामने प्रकट करवा देता है। अब एक और चीज समझेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है वर्तमान के समय में। इसलिए कहा गया कि ये जो पूरा सेशन है, ये आपको अपडेट के साथ टेक्निक्स भी देगा, ये समझने में इजी हो जाएगा कि वर्तमान के समय में ये सभी परिवर्तन के बारे में क्यों जान रहे हैं, क्यों सब कोई शेयर कर रहे हैं, और क्यों हमारे अंदर ये जागृतियां हो रही है। तो ये बताया जाता है, सूर्य जो है इस परिवर्तन के काल में, उसका जो रोल है सबसे महत्वपूर्ण है। और वो क्या बताता है, सूर्य का जो रोल है, आपके शाश्वत स्वरूप के साथ आपका कितना गहराई से जुड़ना हो, यूनिटी हो या यूनियन हो, कितना गहराई से हो, वो बताता है सूर्य। इसलिए सूर्य का भी एक्टिवेशन से जुड़ा हुआ चीजें पिछले वर्कशॉप में आप सभी के साथ शेयर किया गया था। और ये वर्तमान के समय में इतना तेज और तीव्र क्यों है, वो इसीलिए है कि हर एक सोलर मैक्सिमा जो आता है, हर 11 साल में एक बार, ये इस साल 2025 में उसका पीक समय है। इसीलिए 2021-22 से लेकर अभी तक ये जो पूरा एवेकनिंग का जो प्रोसेस है, और ब्रह्मांड के बारे में वो जो सारी तथ्य या तो रहस्य है, वो आप सबके सामने ऐसे ही प्रकट हो रहे हैं। चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें, सुने, जाने दें, नजरअंदाज करें, कुछ भी हो, लेकिन आ रही है आपके सामने। वो इसीलिए है कि सूर्य का जो ये 11 साल का सोलर मैक्सिमा साइकिल है, ये 2025 में उसका पीक समय है। तो प्रश्न ये है कि ये आंतरिक सूर्य है कहाँ। ये असल में आंतरिक सूर्य जो है,
वो आपका सोल स्टार चक्र है, जो आपका 11वें चक्र तक वो कनेक्ट कर सकता है। इतना क्षमता, इतना पोटेंशियल हमारे 8वें चक्र सोल स्टार में है। और जितना डिस्कनेक्शन हमारा प्लाज्मा जगत के प्रति है या हायर सेल्फ के प्रति है, उतना ट्रिगर जो है हमारे अंदर प्रकट होती है। और ये ट्रिगर इस समय इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि सोलर मैक्सिमा का जो साइकिल है अब पूरा होने जा रहा है इसी 2025 में। वो अगेन एक और 11 साल का साइकिल शुरू होगा 2026 से। सो 2025 तक जो सोलर मैक्सिमा का ये जो पूरा हाई एनर्जेटिक टाइमलाइन है, इसीलिए स्पेस टाइम कंटिन्यूम में भी डिस्टॉर्शन दिख रहा है, बाधाएं आ रही है। इसलिए बहुत सारे साथी काफी बार ये अनुभव करते हैं कि उनके लिए समय या तो छोटी हो गई, या तो समय इतना एक्सपांड कर गया कि वो अनुभव करते हैं कि हमसे इससे कब मुक्ति मिलेगा। वो इसीलिए है कि सोलर मैक्सिमा का ये जो पीक समय है, इस समय समय परिस्थिति का जो ये चक्र है, उसके अंदर भी ये द्वंद्व प्रकट हो रहा है। इनसाइड सोलर सिस्टम एवरी कॉन्शियस थिंग गेट्स दिस ट्रिगरिंग प्रोसेस। हमारे सोलर सिस्टम में हो या किसी भी सोलर सिस्टम में, ये जो सोलर मैक्सिमा का जो साइकिल चलती रहती है अपने सूर्य का चलन के अनुसार, जिसका हमारे सोलर सिस्टम में वो साइकिल है 11 साल का। और इसके पीक समय में क्या होती है कि जिन जिन चीजों में चेतना है उनमें ये ट्रिगरिंग प्रोसेस चल रही है वर्तमान के समय में। और वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है, ये ट्रिगर करता है कि वो अपने डिवाइन कनेक्शन को और सशक्त करे। ये ट्रिगरिंग कोई आपके लिए बाधा या तो कोई अड़चन नहीं है। ये असल में आपको बार बार उस रास्ते में धकेलता है कि आप अपने डिवाइन के साथ और सशक्त रूप से जुड़ें। द वर्क टुवर्ड्स द डोरवे टू न्यू रियलिटी इज ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस। ये जो डिवाइन कनेक्शन है, जो हमारा शाश्वत स्वरूप के प्रति हमारा जुड़ाव सशक्त होना है करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और पृथ्वी पर एक नई रियलिटी या तो नया युग का प्रकटीकरण में सभी साथी कार्य कर रहे हैं। उनके प्रति ये अपडेट है कि इस द्वार के प्रति ऑलरेडी कार्य हो रहे हैं। इसलिए हर देशों में ये सभी एक्टिवेशन की प्रक्रियाएं, प्रिपरेशन की प्रक्रियाएं ऑलरेडी चल रही है। उसका एक ग्लिम्स जो है जून 9 तारीख को 2025, अगर आप कोबरा का ही अपडेट देखेंगे, उसमें ये शेयर किया गया कि फिनिक्स की होल सीक्वेंस कंप्लीट, अर्थात जो न्यू रियलिटी का जो द्वार है उसका चाबी तैयार है आप सभी के अंदर। आप अगर कॉन्शियसली अगर चाहें तो द्वार आप अपने अंदर खोल सकते हैं, उस न्यू रियलिटी को अनुभव कर सकते हैं। और इसके कई सारे पहलू हैं। क्या क्या है? एक है फास्ट कांटेक्ट, दूसरा है एसेंशन प्रोसेस, तीसरा है नव पुनः जागरण जिसको न्यू रेनासेंस कहते हैं, गैलेक्टिक सोसाइटी के साथ आपका कम्युनिकेशन होना, स्टार सिटीजनशिप जो आपका स्टारी काउंसिल है उस रियलिटी में वापस जाने का प्रोसेस। ऐसे अनगिनत पॉसिबिलिटी है जो इस फिनिक्स की होल से शुरुआत हो चुकी है, जिसका आप ही कारक हैं कि आपको जाना है या नहीं।
उस न्यू रियलिटी में, या तो उन सारे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में। जब ये सभी इम्प्लांट्स जो हमारे अंदर, इथरिक इम्प्लांट, एस्ट्रल इम्प्लांट या प्लाज्मा इम्प्लांट डाली गई थी, इस मैट्रिक्स में आते समय जो आपने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया हुआ था, और वो सभी इम्प्लांट ऑलरेडी जा चुका है, जिसका अपडेट इसी अक्टूबर महीने में कोबरा के साइट पर दिया गया। और जैसे ही ये इम्प्लांट जा चुके हैं, हमें केवल अपने प्लाज्मा फिलामेंट के अंदर जो सारे नट्स जो हैं, नट मतलब जो गांठ है, जिसमें हमने ये सभी उलझनों को या विश्वास व्यवस्थाओं को पाल के रखा है कि ये ऐसा ही है, और आप एक नाम मात्र मनुष्य हैं, भगवान कोई और हायर चीज है, और आपका अपने थ्रू मुक्ति नहीं है, कोई गुरु ही है जो आपका हाथ पकड़ कर ले जा सकता है। ये जो सभी लिमिटेशन, सीमित सोच विचार, ये सभी जो चीजें आपके अपने अंदर है, अब समय आ गया है कि इन सब से आप मुक्त हो, क्योंकि उन सब का जो इम्प्लांट है वो ऑलरेडी जा चुका है। केवल आप अपने मन मस्तिष्क में पकड़ कर रखे हैं कि आप सीमित हैं करके। अदरवाइज पिछले स्लाइड में क्या समझा? पिछले स्लाइड में ये समझा कि जो प्लाज्मा टनलिंग आपके ब्रेन के सभी प्लाज्मा फिलामेंट के अंदर है, उसके अंदर ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है कि आप टाइम एंड स्पेस से बाहर जा सकते हो, अपने ही कल्पना से। जो चीजों को सोचा और प्रकट हो, यही अपडेट तो आपको 1221 एसेंशन पोर्टल के पहले वीडियो में आपको बताया गया कि आपका फ्री विल सशक्त हो रहा है, उसके प्रति ध्यान दीजिए। और अगर हम इन प्लाज्मा फिलामेंट के अंदर जो सारे विश्वास व्यवस्थाएं के जो गांठ है, उन्हें खोलें, उन्हें हील करें, जो पास्ट बोलकर अपने अंदर आपने बांध कर रखा है, सभी एक्सपीरियंस का जो आपने चुनौती ले रखा है कि मैं उसका ये देख लूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसका मैं ये करूंगा करके, जो आपने पास्ट के सभी सिचुएशन को बांध के रखा है, वो असल में आपके प्लाज्मा फिलामेंट के अंदर वो गांठ है। तो अगर कोई धागा के अंदर कोई एक छोटी सी रुद्राक्ष है फॉर एग्जाम्पल, उसे आपको उसी धागे में और आगे ले जाना है, लेकिन धागों में बहुत सारे नट बांध दिए हैं, गांठ जो है, क्या वो आगे बढ़ सकता है? नहीं। इसी तरह जो प्लाज्मा टनलिंग का जो प्रोसेस आपके ब्रेन के अंदर हो रही है ऑल टाइम, वो इसीलिए वो इंटरकनेक्शन में बाधाएं हैं, क्योंकि आपने विश्वास व्यवस्थाओं को या तो सीमित सोच विचारों को पाल कर रखा है। अगर उन चीजों को आप हील करना शुरू कर दें स्वयं, कोई चीज खा लेने से, पी लेने से, पहन लेने से वो नहीं होगा, उस चक्कर में मत पड़िए। वो आपको इसी आंतरिक स्थिरता के माध्यम से, ध्यान के प्रोसेस के माध्यम से आप उन्हें सुलझा सकते हैं, सो दैट वी कैन अनलॉक ऑल दिस डिवाइन पॉसिबिलिटीज। जो डिवाइन पॉसिबिलिटीज हमने एक पॉइंट ऊपर समझा, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, एसेंशन, न्यू रेनासेंस, गैलेक्टिक सोसाइटी, ये सभी चीजें हमारे अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। केवल हमें अपने पास्ट के सिचुएशन को हील करना है, और उसमें आगे बढ़ना है, उन चीजों को माफ करना है। उसके लिए भी ऑलरेडी आपको फॉरगिवनेस प्रोटोकॉल का भी एक छोटा सा मेडिटेशन भी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट रेवोकेशन का भी एक प्रोटोकॉल मेडिटेशन दिया गया है। आप केवल एक बार भी करें तो आपका बहुत फायदा होगा इन सारे लिमिटिंग थॉट फॉर्म से बाहर आने में। तो क्या
ये घिसी पिटी आधार पर ही हम कार्य करते रहेंगे? नहीं। हम और भी पॉसिबिलिटीज को हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि और भी छोटे छोटे चीजें हैं जिससे आप इन सभी चीजों को सुलझा सकते हैं। तो एक चीज क्लियर बताया गया कि जो भी इथरिक और एस्ट्रल ड्रामाएं हैं जो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के नाम पे हर एक सेशन में, हर एक ग्रुप में या चैनल में बोल बोल कर आपके दिमाग में डाल दी गई है कि पर्पल दिखा तो आपका थर्ड आई खुल गया, ऊपर कमल दिख रही है तो आपका सहस्रार खुल गया। ये जो चीजें हैं, या तो लोगों को तरह तरह के जो अवतार स्वरूप भी जो दिख रहे हैं या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो चीजों से आप ऊपर उठिए। वो असल में इसी माया का एक प्रोग्रामिंग है जो आपको उलझाए रखता है, आपके अपने असीमित क्षमताओं से दूर रखने के लिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बोलिए आप कि कृष्ण को विजुअलाइज कीजिए, वो तुरंत विजुअलाइज करेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को बोलिए कि आप अपने स्वरूप को एक बेस्ट फॉर्म में विजुअलाइज कीजिए, वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो वो पहले अपने पासपोर्ट साइज फोटो को याद करेगा, वो पहले मैं कैसा दिखता हूँ। नहीं तो अगले क्षण में वो जाकर मिरर के सामने खड़ा होगा। तो इसी तरह ये सभी जो इथरिक और एस्ट्रल ड्रामा जो है हमारे मन मस्तिष्क में सुनाकर, दिखाकर, बोलकर डाल दी गई है, जिसमें हम अपने ही प्रति ध्यान नहीं दे रहे। हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए यहाँ हैं, इन्हीं चीजों का जागृति ही एसेंशन है। तो यहाँ पे बताया गया कि एक प्रोसेस है जो आपके डीप मेडिटेशन यानी कि गहरी ध्यान की प्रोसेस, या तो स्वप्न की स्थिति में घटित हो रही है। ये जो सोलर मैक्सिमा का समय रेखा है इसी 2025 के समय काल में, वो क्या है? वो है स्पिरिचुअल इनिशिएशन, आध्यात्मिक दीक्षा, जो आपके अंदर ही हो रही है। आपका ही जो शाश्वत हायर सेल्फ है वो आपको करवा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसके प्रति जागृत है या नहीं। अगर आप जागृत हैं तो इस वास्तविकता से परे जो वास्तविकता का पॉसिबिलिटी है उसे आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण प्रोसेस अभी सभी के लिए घटित हो रहा है। हमें केवल अपने प्रति और गहराई से ध्यान देना है कि क्या प्रोसेस मेरे अंदर घटित हो रही है। तो खास करके दो स्थिति है जहां पे आपको पूरी सचेतनता के साथ उसे अनुभव करना है। एक है गहरा ध्यान का प्रोसेस, दूसरा है स्वप्न का स्थिति। तो आइए जानते हैं उस इन दोनों स्थितियों को कैसे सशक्त करें, कैसे जागृत करें। पहला तो ये है, प्लाज्मा का जो स्थिति है, प्लाज्मा बॉडी का जो स्थिति है, उसको कहा गया एंशियंट स्पिरिचुअलिटी में, पुरातन आध्यात्मिक ज्ञान में उसको कहा गया सीक्रेट्स ऑफ फायर करके। इवन उसको डिवाइन फायर या तो साल्वेशन फायर भी कहा गया। साल्वेशन अर्थात मुक्ति का जो ज्वाला है, कैन बी अवेकेंड ओनली विद इन। ये जो प्लाज्मा का जो स्थिति है, जो मुक्ति का जो अग्नि है, वो आप अपने अंदर ही स्वयं ही प्रज्वलित कर सकते हैं। और वो आंतरिक जगत में ही पॉसिबल है और कहीं नहीं। और कोई करवा भी नहीं सकता है, वो आपको ही पॉसिबल है, आप ही कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? पहला है सोल स्टार चक्र का एक्टिवेशन। उसके लिए ध्यान है, वो आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंटली करना चाहते हैं तो सोल इन्वोकेशन है। अगर आपको ध्यान में इतना समय नहीं बैठना है, कोई मंत्र नहीं करना है, तो आप सोल इन्वोकेशन भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका सोल स्टार एक्टिवेट होता जाएगा। दूसरा इजी मार्ग यह है कि प्रैक्टिसिंग आन मुद्रा। आन मुद्राओं में भी वो प्लाज्मा टनलिंग के सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, जो आपको शाश्वत प्रेम, समय से परे की स्थिति जिसको टाइमलेस ट्रू सेल्फ का स्थिति कहते हैं, न्यू रियलिटी को अनुभव करने का स्थिति है, वो सभी आन मुद्रा के अभ्यास में भी है। तीसरा है कि जो असंतुलित ऊर्जाओं का रूपांतरण करने का प्रोसेस, जो ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक है। चौथा है कि आप कॉस्मिक प्लाज्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ब्रह्मांड के प्लाज्मा स्थिति के साथ भी जुड़कर अपने प्लाज्मा बॉडी का एक्टिवेट भी कर सकते हैं। कैसे? बहुत सरल प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस अनिवार्य नहीं है, आप कोई भी प्रोसेस से इस प्लाज्मा बॉडी का स्थिति को सशक्त कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। तो उसका चौथा जो सरल प्रोसेस है वो है पृथ्वी मुद्रा, जो इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। उससे क्या होती है कि ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी मुद्रा में जो आपके अंदर आंतरिक स्थिरता जागृत होगा, पृथ्वी का जो प्लाज्मा कोर है, जो उसका केंद्र है, उससे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और आपके इथरिक जगत में जो सारे ड्रामा है, प्रोग्रामिंग है, वो असल में और कुछ नहीं, आपके अंदर जो म्यूकस जो जमा हुआ है वो सब है। वो पृथ्वी मुद्रा के द्वारा क्लियर हो सकता है। तो ये भी एक इजी प्रोसेस है, जब चाहें इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। ये मुद्रा का काफी सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपको इंस्टेंटली ग्राउंडिंग करने में मदद करेगा, इथरिक म्यूकस से मुक्ति देगा, कॉस्मिक प्लाज्मा के स्थिति के साथ आपको कनेक्ट करेगा। ऐसे अनगिनत बेनिफिट है। जो साथी बहुत सारे एयर ट्रैवल भी करते हैं, वो भी इसे कर सकते हैं, जिससे उनको जेट लैग से भी राहत मिल सकती है। और पांचवा क्या है कि ड्रीम स्टेट में, स्वप्न की स्थिति में करेक्ट डिसीजन लेना सचेत रूप से, ये भी आपके प्लाज्मा बॉडी को और सशक्त कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है आपके अंदर, जो सूर्य के ऊर्जा के द्वारा अभी उसका जो पॉसिबिलिटी है और हायर है, क्योंकि अभी हम सोलर मैक्सिमा में ऑलरेडी हैं। छठा प्रोसेस है कॉन्शियसली पिकिंग कलेक्टिव ग्लोबल हार्मनी। सचेत रूप से हम अगर सामूहिक सद्भाव को भी अगर चुनते हैं, उसके प्रति भी कार्य करते हैं, तो हम धरती के प्लाज्मा स्थिति, प्लाज्मा कोर के साथ एक होते रहते हैं। तो ये भी प्रोसेस आपके लिए कारगर है, हेल्पफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि ये जो 6 के 6 प्रोसेस हमने किया, या कोई भी एक प्रोसेस किया, उसमें उसमें हमारा प्लाज्मा का स्थिति जो और सशक्त हुआ, एक्टिवेट हुआ, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमारे जो सारे उलझने हैं, जो सो कॉल्ड हमने कर्म कहा या उलझन कहा, ऑब्स्टैकल कहा, डार्क पैटर्न कहा, शेडो तत्व कहा, उन सभी से खुद को मुक्त करवा सकते हैं। उसी को ही कहा गया कि ये एक डीपेनिंग प्रोसेस है, यानी कि
अपने आंतरिक जगत में और गहराई से उतरने का स्थिति। वो कैसे पॉसिबल है? जब आप प्लाज्मा स्थिति को अपने अंदर सशक्त कर दिया, जागृत कर दिया, अब उसी स्थिति को अपने बेहतर स्थिति बनाने के लिए या तो अपना हीलिंग के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं? उसी को ही कहा गया कि जब जब हम दृष्टा के स्थिति में रहते हैं तो हम अपने को क्वांटम जगत में हील कर सकते हैं, ऊर्जा के स्तर पर क्वांटम जगत में। तो हील कैसे कर सकते हैं? तो ये कहा गया कि हमारा फ्यूचर सेल्फ जो है, ऑल टाइम अपना जो पास्ट सेल्फ है, फ्यूचर का पास्ट कौन है? हम स्वयं हैं, जो अभी हैं। उसके प्रति सिंक्रोनिस्टिक रियलिटीज जो है वो भेजता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई स्थिति को बार बार देख रहे हैं या बार बार अनुभव कर रहे हैं। जैसे घड़ी का टाइम, कोई जगह ऐसा है जो आपके सामने किसी भी यात्रा के समय में बार बार आता है, या कोई ऐसा सिचुएशन है जो आप डेजावू की तरह एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसको बताया जा रहा है कि आपका जो भविष्य का जो स्वरूप है वो आपको कुछ सांकेतिक मैसेज दे रहा है कि ऐसे सिचुएशन में जब आप पहले थे, उस स्थिति में जो चीजें आपने अपने प्रति जो सीमित सोच विचार क्रिएट किए हैं, उस वजह से जो आप माया में फंसे हैं या तो ऑब्स्ट्रक्ट फील करते हैं, रुकावटें फील करते हैं, उन सब से आप मुक्त हो सकते हैं करके वो आपको सिंक्रोनिस्टिक मैसेज दे रहा है। इसीलिए आप घड़ी का टाइम, कोई जगह का बार बार एक्सपीरियंस करना, तो उसके प्रति आपको ध्यान देना है। जो सांकेतिक मैसेज आपको इन सारे सिंक्रोनिसिटी से आती है। तो आप अगर मुझे प्रश्न करेंगे तो मेरे पास आपके फ्यूचर सेल्फ का उत्तर नहीं होगा। वो आपको ही डिकोड करना होगा कि ये सिंक्रोनिस्टिक मैसेज में जो परिस्थिति या सिचुएशन मैं अनुभव कर रहा हूँ, उस परिस्थिति में मैंने कौन सा सोच विचार प्रकट किया था। तो यहाँ से क्या हमें संदेश मिलता है या सजेशन मिलता है कि हमें अपने प्रति और सजग होना है और फोकस्ड होना है। तभी तो हम उस परिस्थिति को याद करके उन सोच विचारों को याद कर सकते हैं कि हमने अपने लिए कौन सा लिमिटिंग थॉट प्रकट किया है, जिसको अभी हम कर्म के आधार पर ऑब्स्टैकल फील करते हैं। और उसके लिए एक और उचित माध्यम बताया गया कि आप ध्यान के समय में आप अपने फॉन्टानेल के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो सोल स्टार चक्र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है। इसीलिए इवन जो क्रिया योग भी करते हैं, उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने फॉन्टानेल पे फोकस करें। और इसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये आपके आंतरिक सूर्य को एक्टिवेट करेगा। और ये एक ऐसा मिरर की तरह काम करेगा, जो भी अदृश्य वास्तविकताएं हैं या तो अदृश्य पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपके सामने प्रकट करके दिखाएगा कि ये सभी चीजें आपके लिए पॉसिबल है करके। और उस समय आपके अंदर अगर आंतरिक स्थिरता है और आप खुद पर और ज्यादा फोकस रहकर कार्य करते हैं, तो आप उन सभी पॉसिबिलिटीज में आप अपने लिए जो ऑप्टिमल टाइमलाइन है
उसको आप चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं सचेत रूप से। तो ये 4 प्रोसेस जो है या 4 स्टेप जो है आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने जितने भी ऑब्स्टैकल हैं या पैटर्न है या प्रोग्रामिंग है उन सब से अगर मुक्त होना है तो सो आज से आप इन चीजों को व्यवहारिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में आप अपने लिए एक नोटबुक बनाकर भी इन चीजों के ऊपर कार्य कर सकते हैं, जिस चीज चीज से आप मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये पावर आपके अंदर है, आपके ब्रेन के अंदर ही है। तो क्या सुझाव दिया गया? When you are in a plasma state, you realize that you can synchronize with the plasma filaments of the universe. जब जब आप अपनी प्लाज्मा स्टेट को सशक्त करते हैं, उस स्थिति में रहते हैं आंतरिक स्थिरता के साथ, तब तब आपके अंदर जो सिंक्रोनिसिटी पैदा होती है वो असल में कुछ और नहीं, वो आप यूनिवर्स के जो प्लाज्मा फिलामेंट है उसके साथ आप जुड़ जाते हैं, जिसके थ्रू ये कहा गया कि आप ब्रह्म भी हैं, आप भी ब्रह्मांड हैं। जो हम रेनबो ब्रिज लेवल 2 में करते हैं और विजुअलाइज करते हैं अप टू यूनिवर्स लेवल तक का जो हमारा एक्सपेंशन है। तो ये सभी चीजें आपस से इंटरकनेक्टेड है। जो भी टेक्निक इस आधार तक आपको ले आता है, आप उन तकनीकों का अभ्यास आप कर सकते हैं। और इसी आधार पे कहा गया कि आपका जो शाश्वत स्वरूप है, टाइमलेस ट्रू सेल्फ है, उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक दृष्टिकोण आपको रखना ही रखना है, वो है को क्रिएशन, सह सृष्टि। यानी कि जो भी आप सृष्टि करना चाहते हैं सबके लिए भलाई वाली हो, सबके लिए सद्भावपूर्ण रियलिटी प्रकट कर सके। अगर इसी इंटेंट के साथ आप कार्य करते हैं और इन अभ्यासों का आप पालन करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजों से हम आज जान पाए कि वो सारे असीमित तत्व, क्षमताएं सभी हमारे अंदर हैं। वो हम अपने प्रति अगर सचेत रहकर उसके ऊपर कार्य करें तो कोई भी मीडिएटर का हमें जरूरत नहीं है, ना कोई अवतार, ना कोई गुरु। आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ मिलकर एक होकर कार्य कर सकते हैं। तो ये रही सभी रेफरेंसेस जिनके थ्रू हमने इन चीज़ों को स्टडी किया। और ये सारे व्यक्ति हैं, सोलारा, कोबरा, नोगी, तात्सु, इवन मेरा फ्यूचर सेल्फ जो मुझे मैसेज दे रहा है कि इन सब में वो कड़ियां हैं, चाबी है, जिसके द्वारा आप सब मुक्त हो सकते हैं। ये कलेक्टिव इंटेंट के साथ मैंने ये सेशन आपके सामने आज शेयर किया, प्रस्तुत किया। आई होप कि इन अभ्यासों को आप डेली लाइफ में शामिल करके बिना किसी मीडियम के या बिना कहीं पे कोई भी इन्वेस्ट करके आप अपने क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आप हेल्प मिल रही है तो आप नीचे दिए गए सपोर्ट में भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी का प्रश्न क्लियर हुआ होगा। और जो अ, उचित अभ्यास है आप सभी को आज दिया गया है उसे आप नोट करके अपने लिए ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि आप सभी अपने इंटरनल पैटर्न्स से अगर मुक्त होंगे तो हम कलेक्टिवली एसेंड हो सकते हैं। तो जितना आपका तैयारी इम्पोर्टेंट है उतना
बाकी सबका भी तैयारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव ही हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हम आप सभी से आज्ञा लेते हैं। आपको प्रणाम।